हेलो बच्चों, मैं अभिषेक यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस क्या था फॉर जेईई एंड नीट, आज के क्लास में हम लोग उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा पहला चैप्टर उसमें हम लोगों ने लिखा था बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या हमने लिखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो आज उसी को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई करेंगे। इस चैप्टर थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इसलिए हम लोग इसको टुकड़ों में तोड़कर पढ़ेंगे ताकि अपना जो कॉन्सेप्ट है वो साथ ही साथ बिल्ड होता चले या हमको कोई चीज़ भूले ना। तो इस चैप्टर को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में तोड़ने वाले हैं। किन 3 पार्ट में तोड़ेंगे? सबसे पहला पार्ट होगा सर अपना बेसिक वाला पार्ट, जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे जो अपना बेसिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे डिग्री क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, डिग्री, फिर उसके बाद आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, रिप्रेजेंट करना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बेसिक वाले पार्ट में या जनरल इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखेंगे। फिर सेकेंड पार्ट अपना आएगा सर जीओसी के पार्ट, जीओसी फर्स्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी का फुल फॉर्म होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कभी पूछा नहीं जाएगा, बस वैसे आपको रिकॉल करने के लिए, कभी ऐसा ना लगे कि सर ने क्या लिख दिया था, तो इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। जीओसी का फुल फॉर्म है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग देखेंगे रिएजेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद बॉन्ड फिजन कैसे किया जाता है। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट, जो बॉन्ड टूटता है, जैसे कोई अगर नया बॉन्ड बनाना है या नया रिश्ता बनाना है तो पुराना रिश्ता तोड़ना पड़ता है। उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर अपने को नया कंपाउंड बनाना है तो पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। तो उस बॉन्ड को कैसे तोड़ा जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड फिजन में। उससे अपने को कुछ इंटरमीडिएट्स मिलेंगे, जिसमें आपका कार्बोकेटायन होगा, कार्बोनायन होगा और फ्री रेडिकल होगा। और लास्ट में हम लोग जाते जाते जीओसी 1 में पढ़ लेंगे इफेक्ट्स के बारे में, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे इफेक्ट्स में। और लास्ट जो इस चैप्टर का पार्ट रहेगा वो रहेगा जीओसी सेकंड। जीओसी सेकंड में हम लोग किन के बारे में पढ़ने वाले हैं सर? जो हम इफेक्ट यहां पर पढ़ के आए होंगे जीओसी 1 में, उसी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। कैसे? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बताने में कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोनायन ज्यादा स्टेबल है। फिर उसी इफेक्ट को एप्लीकेशन में एक और पॉइंट पढ़ेंगे, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ निकालने का, के एंड के बी। कई बार क्वेश्चन में के ना पूछ के मतलब क्या होगा आपका? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और पीकेबी क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, केबी। तो उसके बारे में कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, किसका पीएच ज्यादा है या किसका के ज्यादा है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय द एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट्स, या हम बोल सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ जीओसी फर्स्ट। तो शुरू करते हैं। अब अपने चैप्टर को हमने पूरा समरी ले लिया, कैसे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। अब शुरू करते हैं पहला अपना पार्ट, बेसिक वाला पार्ट। बेसिक में अगर शुरुआत करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कई बार हम लोग कार्बन की भी केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। अब ऐसी क्या खास बात इस एलिमेंट में या इस कार्बन में है जो अदर एलिमेंट्स में नहीं है? हमने आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं? या ऐसी क्या खास बात है इसमें जो इसके लिए हमें एक अलग नई केमिस्ट्री बनाने की जरूरत पड़ी? तो वो 2 खास बातें, कार्बन हैज 2 यूनिक प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है कि 4 बॉन्ड बनाने का जो टेंडेंसी रखता है उसी को हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। एक कोई भी एलिमेंट हो जो 4 अदर बॉन्ड बना सके या उसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, उसी को बोला जाता है टेट्रावैलेंसी। तो वो किसके पास होता है? कार्बन के पास। तो आपके अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर टेट्रावैलेंट तो इसके जितने भी ग्रुप के होते थे सबके टेट्रावैलेंसी होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इन सबके पास भी तो होता था। टिन, लेड हो गया, सर इनका भी तो टेट्रावैलेंसी होता है क्योंकि इन्हीं के ग्रुप से आते हैं, ग्रुप नंबर 13 से। आया होगा क्वेश्चन दिमाग में? बिल्कुल सही दिमाग में आया है, वो भी टेट्रावैलेंसी होती हैं। पर जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, इन ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता चला जाता है।
सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा है, केटिनेशन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखी गई है, केटिनेशन। केटिनेशन मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। केटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन के पास ऐसी यही यूनिक प्रॉपर्टी है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है, जो इसको दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट बनाती है। ये मतलब अपने दूसरे कार्बन से जुड़ते 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 एक बड़ा सा कंपाउंड बनाता है। आपने देखा होगा डेकेन, अनडेकेन, इससे बड़े बड़े ब्रांच कंपाउंड बन जा रहे हैं। तो किसके पास प्रॉपर्टी होती है, कार्बन के पास। अगर बात करोगे केटिनेशन के ऑर्डर की, अगर डाउन द ग्रुप केटिनेशन का ऑर्डर की बात करोगे, तो केटिनेशन का ऑर्डर कैसे जाने वाला है, आपका जो कार्बन होता है उसका सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका सिलिकॉन आता है, फिर आपका जर्मेनियम, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है आपका लेड के, सॉरी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है आपका टिन के। और जो लेड होता है ये केटिनेशन शो नहीं करता है, लेड डज नॉट शो केटिनेशन। ये वैसे आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे कि केटिनेशन का ऑर्डर क्या होता है, पर यहां पे भी थोड़ा सा जान लो कि केटिनेशन का ऑर्डर क्या जाने वाला है। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। जो जर्मेनियम और टिन होते हैं अप्रोक्सीमेटली इनका केटिनेशन प्रॉपर्टी सेम होता है, कार्बन का सबसे ज्यादा होता है, फिर आपका सिलिकॉन आता है, लेड आपका केटिनेशन शो नहीं करता है। तो यही दो खास बातें बनाती हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो शुरुआत में क्या हुआ, जब 200 साल पुरानी की बात है, 1780 में साइंटिस्ट ने मतलब खोज करना शुरू किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, या कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो उन्होंने फर्दर मतलब कंपाउंड्स को डिवाइड किया दो पार्ट में। पहला उन्होंने देखा कि कंपाउंड्स को अगर हम लोग देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें किसमें, पहला अपना आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा आएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। तो जो पुराने केमिस्ट थे उन्होंने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल से बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल। ये कब की बात है, 1780 ईस्वी की, 200 साल पुरानी बात है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां से मिलते हैं सर, मिनरल्स और गैसेस से। तो बाद में फर्दर स्टडी किया गया, तो एक भाई साहब आए जिनका नाम था बर्जेलियस, वो 1815 में आए। उन्होंने बताया, बर्जेलियस, उन्होंने बताया कि जो कंपाउंड फॉर्म होता है, जो कंपाउंड फॉर्म होता है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम होता है वाइटल फोर्स। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या होता है सर, आपका वाइटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वाइटल फोर्स। इसी को बाद में हम लोग वाइटल फोर्स थियरी के नाम से पढ़ते हैं। फिर इन्हीं के एक स्टूडेंट ने बोला कि जो आपने सर थियरी दी है ये गलत है। कैसे गलत है, उन्होंने पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और उनका नाम था एफ होलर। इसीलिए एफ होलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहला कंपाउंड बनाया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एफ होलर ने, और वो कंपाउंड था आपका यूरिया। वो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना था उसका नाम था यूरिया। किससे बनाया गया था, आपका अमोनियम साइनेट से। किससे बनाया गया था, अमोनियम साइनेट से आपका पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था जिसका नाम था यूरिया। और किससे बनाया गया था, अमोनियम साइनेट। अगर आप रिएक्शन लिखना चाहो तो रिएक्शन लिख सकते हो। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CnO। जब इसको गर्म किया गया, इनके बीच में आपस में रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई और ये रीअरेंज होकर आपका कन्वर्ट हो गया किसमें सर, NH2CONH2, NH2CONH2। इसका नाम है अमोनियम साइनेट और इसका नाम है यूरिया। इसको आप यूरिया बोलते हो सर, इसको आप बोलते हो अमोनियम साइनेट। और इनके बीच में जो रिएक्शन हुआ था वो कौन सी रिएक्शन हुई थी, अपनी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यहां से कभी कभी एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड से
ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना था, तो उसका नाम है यूरिया। और किसने बनाया था, एफ होलर ने। कब बनाया था, लगभग 1828 ईस्वी में बनाया था, 1828। इसके बाद और बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे 1845 में कोल्स आए, उन्होंने एसिटिक एसिड बनाया। फिर 1856 में बर्थलोट आए, उन्होंने मीथेन बनाया। और इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको पता चल गए कि कैसे बनते हैं, कैसे हम लोग इसको लैब में प्रिपेयर किया जा सकते हैं। तो कभी कभी अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट और असर्शन वाला, स्टेटमेंट और असर्शन, कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम तब बोलेंगे जब उस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम पाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग are organic compound, which of the following are organic compound? First, CO2, अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानने का तरीका क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और एक बार खुद से ट्राई करो। आपके पास 1 मिनट का समय है। हो गया, सभी लोगों ने कर लिया होगा। जैसे पहला कंपाउंड अगर देखोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या एटम प्रेजेंट है, कार्बन एटम। तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन का पता ही नहीं है, तो ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड अपना क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहला कौन सा कंपाउंड मिला अपने को, CH4। इसमें दोनों एटम प्रेजेंट थे, कार्बन और हाइड्रोजन। फिर ये भी क्या ऑर्गेनिक है, हाँ सर बिल्कुल है, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को दिमाग में आया होगा, सर आपने बोला कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें तो नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी हो। मैंने आपको कंडीशन क्या बताई, किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड हम तब बोलेंगे जब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है और ना ही जेईई और नीट में आएगा, पर आपको पता होना चाहिए। कोई अगर बाय डिफॉल्ट पूछ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो आपको डिफिनेशन पता लगा, पूरा आपने रामायण देख लिया, पर आपको यही नहीं पता है कि हुआ क्या, तो गलत बात है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानना आना चाहिए। वैसे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में सीखते चले जाओगे। अब दूसरा टॉपिक अपना आता है कि सर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जान लिए, अब बारी आती है उसको रिप्रेजेंट करने की, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगली हेडिंग डाल लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को हम लोग 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला फॉर्म होता है आपका वेज डैश फॉर्म, जो हायर क्लासेस में, मतलब आगे हम लोग लेक्चर में देखेंगे, या हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, वेज डैश। दूसरा हो गया आपका फिशर, तीसरा हो गया आपका न्यूमैन, और चौथा हो गया सॉहर्स।
तो किसी भी कंपाउंड को, अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है तो 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कौन कौन सा तरीका होता है? सॉहॉर्स, न्यूमैन, फिशर और वेस्डेस। और कौन सा होता है? वेस्डेस। पर अभी जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं वो बेसिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। जैसे पहला पढ़ेंगे, सबसे पहला आपका होगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ के आए होंगे। बिंदी उंदी बनाने वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? कंडेंस्ड फॉर्मूला। फिर अगला रिप्रेजेंटेशन होगा जो अपना, वो होगा कंप्लीट फॉर्मूला। और लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। पूरे ऑर्गेनिक में जो यूज आने वाला है वो लास्ट ही रिप्रेजेंटेशन है जिसका नाम है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे पूरा डिटेल में। आज हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है क्लास को कि कैसे कैसे अपने को पढ़ना है, किस स्ट्रक्चर में पढ़ना है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक सजेशन मेरा प्यारा सा है कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट में आप नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आज हमको एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर आज हम तैयारी कर रहे हैं, सपोज करो क्लास 11th में है, तो अपने को एग्ज़ाम कब देना है? 2026 में, 2026 में देना है। तो नोट्स जितनी अच्छी बनाओगे उतना ज़्यादा आपको रिवीजन में कम समय लगने वाला है। मेरा सजेशन यही है कि प्रॉपर नोट्स बनाना और साथ ही साथ 2-3 पेन से लिखना जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे। जैसे मैंने बोला कि बॉन्ड लाइन सबसे ज़्यादा है तो इसको मतलब हाईलाइट कर लो कि हाँ सर ये वाला अपने सिलेबस में मतलब बहुत बार आने वाला ये टर्म आएगा अपने चैप्टर में। कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोर्ड वगैरह देना है तो उसमें भी कई बार पूछ लिया जाता है क्लास 11th में 1 नंबर में कि इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिख के बता दो। तो ये वाला फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मौज मस्ती करते रहो, टेंशन फ्री रहो। Press the bell icon on the YouTube app